नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 के चुनावी चौसर में देश का सियासी पारा हाई है। ऐसे में जेल से अंतरिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा रखी हैं। केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए केजरीवाल ने 21 सीटों पर बीजेपी की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया है। ऐसे में केजरीवाल की रणनीति के आगे बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। आखिर कौन कौन सी वो सीटें हैं और कैसे केजरीवाल ने चुनाव की इस सियासी हवा का रुख मोड़ दिया है, इसी पर खास पेशकश 21 दिन 21 सीट जीत का फॉर्मूला हिट। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। अब करे 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता करे तड़ी पार, तड़ी पार। 25 मई 25 मई 25 मई तो एक महिला कहती है, सर आपको भगवान ने भेजा है 21 दिन के अंदर बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए। 10 मई 2024 ये वो तारीख थी जिस दिन अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई। हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल के बाहर आने के बाद लोकसभा की 21 सीटों पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है। ये वो सीटें हैं जहां केजरीवाल फैक्टर सियासी समीकरणों को बदल सकता है। और वो सीटें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, पंजाब की 13 लोकसभा सीट और हरियाणा की 1 लोकसभा सीट, यानी कुल 21 सीटों पर केजरीवाल फैक्टर विरोधियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी से कम नहीं है। चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि पार्टी के मुखिया बचे हुए चरणों में चुनावी कमान संभाल रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होने हैं। वहीं पंजाब की 13 और हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल फैक्टर असर डाल रहा है। जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए, वो लगातार अपनी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के चुनावी कैंपेन को धार दे रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 सीट दे दो, 400 सीट दे दो, कह रहे हैं बड़े काम करेंगे, बड़े काम। तो बीजेपी वालों से पूछा, खोद के पूछा, भाई क्या बड़े काम करोगे, बता तो दो। कहते हैं रिजर्वेशन खत्म करेंगे दिल्ली के देश के अंदर। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, ममता दीदी के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, स्टालिन के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार। ऐसे चुनाव लड़ोगे और जीतोगे? ये तो कायर आदमी करता है, कायर है मोदी जी। हालांकि बीजेपी केजरीवाल की जमानत को लेकर हमलावर है और लगातार कह रही है कि वो भ्रष्ट है और अंतरिम जमानत पर बाहर आए और 2 जून तक वापस उन्हें जेल लौटना है। अरविंद केजरीवाल एक बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बेल देने से भी इनकार कर दिया। उनको इंटरिम बेल यानी एक पैरोल की तरह उनको जनता के बीच जाने का मौका दिया है। अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अपराध अभी भी वही है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला शराब नीति में किया गया, जिसके किंग पिन सूत्रधार अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के लिए सबसे अहम है दिल्ली, जहां उनकी सरकार है। चुनावी राजनीति में आने के बाद
केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार उन्होंने इंडिया ब्लॉक के तले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2014 और 2019 के वोट शेयर पर नजर डालें तो 2019 में बीजेपी ने दिल्ली के 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसका वोट शेयर था 56.9%। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर था 22.6% और वो दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट मिले थे। अगर कांग्रेस और आप के वोट शेयर को जोड़ भी दे तो ये हो जाता है 40.8%, जो कि बीजेपी के वोट शेयर से बहुत कम है। लेकिन 2019 की लड़ाई में आम आदमी पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन दिल्ली में नहीं कर पाई जितना कि उसने 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था। इस चुनाव में केजरीवाल ने सीधा सीधा मोदी को चुनौती दी थी। हालांकि वो मोदी के विजय रथ को रोक नहीं पाए थे और मोदी लहर में वाराणसी के साथ साथ दिल्ली के 7 सीटों पर रनर अप से ही संतुष्ट होना पड़ा था। अगर 2014 में दिल्ली लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी ने दिल्ली के 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसका वोट शेयर रहा था 46.6%। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी थी और उसका वोट शेयर 33.1% था। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस 15.2% वोट शेयर के साथ रही थी। ऐसे में अगर कांग्रेस और आपके वोट शेयर को जोड़ दें तो ये बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 48.3%। यानी अगर इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस और आप 2014 की तर्ज पर प्रदर्शन करते हैं तो फिर बीजेपी के लिए दिल्ली की राहें मुश्किल हो सकती है। 2019 में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो इसका सीधा अर्थ यही है कि इस बार अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ भी रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। बीजेपी की बात करें तो पिछले 2 चुनावों से सभी सीटें उसके ही खाते में गई, मगर इस बार माहौल को भांपते हुए सत्तारूढ़ पार्टी ने दिल्ली के 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए। विपक्ष की बात करें तो 4 सीटों पर आप और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। चांदनी चौक लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल है, तो वहीं इंडिया के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल है जो कि कांग्रेस से है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी एनडीए की तरफ से हैं, तो इंडिया की तरफ से कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से हैं। ईस्ट दिल्ली से एनडीए के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा, तो आपकी तरफ से इंडिया के प्रत्याशी कुलदीप कुमार हैं। नई दिल्ली सीट की अगर बात करें तो बांसुरी स्वराज एनडीए की तरफ से हैं, तो आपकी तरफ से सोमनाथ भारती इंडिया के प्रत्याशी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो योगेंद्र चंदोलिया एनडीए के प्रत्याशी, वहीं उदित राज कांग्रेस की तरफ से इंडिया के प्रत्याशी। वेस्ट दिल्ली की बात करें तो कमलजीत सहरावत एनडीए के प्रत्याशी, तो वहीं आपकी तरफ से महाबल मिश्रा इंडिया के प्रत्याशी। साउथ दिल्ली की अगर बात करें तो यहां से रामवीर सिंह विधूड़ी एनडीए के प्रत्याशी, तो वहीं आपके तरफ से सहीराम पहलवान इंडिया के प्रत्याशी। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ था। लेकिन इस बार दोनों पार्टियों के एक साथ चुनाव लड़ने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और जेल में डालने की वजह से इंडिया अलायंस सिंपैथी वोट का उम्मीद कर रही है, जिससे दिल्ली की 7 सीटों पर असर पड़ सकता है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब दूसरा ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल जब जेल से निकल रहे थे तब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तिहाड़ पहुंचे, तो केजरीवाल के लिए जितनी जरूरी दिल्ली है उतना ही पंजाब भी। लोकसभा चुनाव में पंजाब में आपकी स्थिति दिल्ली से ज्यादा बेहतर है। 2014 में इस पार्टी को पंजाब में 4 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। दोनों ही चुनाव में भगवंत मान लोकसभा पहुंचे थे। ऐसे में केजरीवाल का फोकस दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी रहेगा। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें और आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि यहां का क्षेत्रीय नेतृत्व कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में है, यानी यहां कांग्रेस और आप गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे। ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा। 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई।
लेकिन केजरीवाल के जेल से बाहर आने का फायदा पार्टी को पंजाब में भी मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान ने केजरीवाल को जेल में डालने के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरा है। साथ ही पार्टी ने इसे चुनाव में मुद्दा भी बनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जेल से आने के बाद उन्होंने कहा मुझे लोगों को मिलना है, दिल्ली के लोगों को मिलना है, कहां प्रोग्राम रखा है, मैं जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल आपको मिस कर रहे थे जेल में, अब जेल से निकल के आए हैं, जाना पड़ेगा 2 तारीख को, लेकिन कोई बात नहीं, देशभक्तों के लिए 20 दिन भी बहुत होते हैं, उतनी देर में ये देश बदल देंगे। दिल्ली और पंजाब के पड़ोसी हरियाणा में भी केजरीवाल की पार्टी इस बार आस लगाए बैठी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रही, बाकी के 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में। केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा भी जाएंगे। आम आदमी पार्टी के में खुद अंदरूनी लड़ाई तेज हो गई है, तो कांग्रेस में तो लगभग खात्मा सा हो गया है। कांग्रेस के बड़ी संख्या में पूर्व उम्मीदवार, पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए तब से वो लगातार पार्टी के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ भी वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। केजरीवाल के आने से न सिर्फ दिल्ली बल्कि उन राज्यों को भी गठबंधन को फायदा होगा जहां आम आदमी पार्टी चुनावी रेस में नहीं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद इसका फायदा इंडिया गठबंधन को भी हो रहा है। यही वजह है कि गठबंधन के सभी दल उनकी पार्टी को तवज्जो दे रहे हैं। केजरीवाल के बाहर आने से और धुआंधार चुनावी प्रचार करने से बीजेपी को टेंशन और इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही। 2024 के चुनावी चौसर में केजरीवाल के ये 21 दिन आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने सियासी हवाओं का रुख बदला है, इससे बीजेपी के खेमे में टेंशन होना लाजमी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।